Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, today we will discuss a very important topic of the chapter Relations and Function of class 11, and that topic is function. Up to now we have covered relation and now we will start फंक्शन। और बेटा अगर आप मेरे से पूछें कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं इसको टॉप 2-3 टॉपिक्स में पूरा 11th और 12th के अगर मैं सारे टॉपिक्स की बात करूं तो टॉप 2-3 टॉपिक्स में मैं इस फंक्शन की रेटिंग दूंगा, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। चाहे चैप्टर कोई भी क्यों ना हो, फंक्शन घूम फिर के कहीं कहीं से आ ही जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन से समझने का प्रयास करना, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो बेटा अगर मैं फंक्शन की बात करना चाहूं कि एक्चुअल में फंक्शन है क्या, तो इसके लिए पहली बात तो आपको रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन का ही एक सबसेट है, रिलेशन का ही एक पार्ट है। अब फंक्शन है क्या, आपको डेली लाइफ के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं पहले कि बेटा जैसे मैं बात करूं कि ये आपके पास एक मशीन है। अब मशीन क्या करती है बताइए आप जरा। मशीन क्या है, जैसे ही आपने इनपुट दिया, आपने एक्स कोई भी इनपुट दिया, भाई x1 x2, ठीक है, x1 x2 x3 कुछ भी इनपुट दिया तो मशीन क्या करेगी, आपको आउटपुट देगी f of x1 f of x2 f of x3 एंड सो ऑन। अब इससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने मशीन को एक फंक्शन बना दिया, नीचे ले लेता हूं, भाई मैंने फंक्शन क्या बना दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये एक मशीन है जिसको हमने किस वे से डिजाइन कर दिया कि ये हमें ना इनपुट जो भी आएगा उसका क्या करके दे, स्क्वेयर करके, और हमें आउटपुट दे दे। तो जरा बताइए क्या होगा, जैसे ही आप इसमें 1 देंगे, इस मशीन में 1 देंगे, 1 देंगे, x की जगह 1 दिया, मान लिया x1 नाम दे देता हूं, तो बताओ इस मशीन ने आउटपुट क्या देगी, f of x1 जो है वो कितनी देगी। अरे बेटा जैसे ही आपने x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कर देगी, 1 देगी, यहां पे 1 आ गया। तो f of x1 की जगह बोलो 1 आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली जब मैं इसमें 2 देता हूं, मशीन में 2 दूंगा तो 2 का स्क्वायर करके कितना दे देगी, x2 को 2 दे दिया तो f of x2 कितना दे देगा, 4 दे देगी, यहां पे स्क्वायर करके f of x2 दे देगी। और जैसे आपने 3 इनपुट दिया तो ये 9 दे देगी। मतलब जब x3 की वैल्यू 3 हुई तो f of x3 कितना हुआ, 9 हुआ। अब आप यहां से एक बात तो समझ लीजिए कि इनपुट अगर डिफरेंट है, आप देख लीजिए ध्यान से, अगर इनपुट अलग अलग है तो आपके पास आउटपुट भी अलग अलग है। मतलब एक टाइम पे एक ही आउटपुट दे रही है, अगर 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 4, 3 दिया तो 9। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट तो 1 दे दी और आउटपुट 2 आ रही है, 4 और 9 आ गई, या आपको कहूं 1 और 4 आ गई, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब एक बार इनपुट दे रहा हूं तो एक बार ही आउटपुट आ रही है। तो आप इतना समझिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं बनाते, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं। आप इतना समझिए कि ये एक मशीन की तरह से है फंक्शन, जिसमें हम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की कि एक्चुअल में फंक्शन है क्या। तो फंक्शन एक रिलेशन ही तो होती है स्पेशल तरह की। कौन सी रिलेशन होती है, जरा बात करते हैं। तो देखो बेटा इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। फंक्शन
ए रिलेशन, फंक्शन को ही हम रिलेशन बोलेंगे, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान समझना बेटा, सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन है, जिसको रिलेशन को मैंने क्या नाम दे रखा है, एफ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी, is said to be a function if each element of set A has unique image in set B। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया आपके कॉन्सेप्ट जो है ये बनाएगा फंक्शन। क्या कह रहा है इस लाइन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है फंक्शन की, कि फंक्शन एक रिलेशन ही है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और सेट ए और सेट बी क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि 1 2 3 एक पहला सेट है मेरा, और इसके बाद दूसरा जो सेट है वो ये फंक्शन है, दूसरा जो है आपका वो 4, आपके पास 1 4 एंड 9 है, ये दूसरा सेट है। और मेरा फंक्शन ये रिलेशन क्या है, रिलेशन इसके अकॉर्डिंग है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। इसको कब फंक्शन कहूंगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब समझाता हूं। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्या क्या एलिमेंट है जरा बताना ए में, ये है 1 2 3 और उसके अंदर क्या है 1 4 9। और मैंने इसके अंदर रिलेशन क्या मेंशन कर दी कि भाई फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करके आए, तो जैसे आप 1 रखोगे तो 1 है, 2 रखोगे तो 4 आ रहा है, 3 रखोगे तो 3 9 से रिलेटेड है। तो देखो क्या ये फंक्शन बना अभी, क्या इस रिलेशन को मैं फंक्शन कह सकता हूं, जरा देखो कह सकता हूं कि नहीं। देखो बेटा मैंने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो सेट ए के कितने एलिमेंट है यहां पे 3। क्या कह रहे हैं, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो 1 की भी एक इमेज है, यहां पे देखो 2 भी एक इमेज है, 3 भी एक इमेज है। तो इसका मतलब इसको मैं फंक्शन कहूंगा, यस इट इज ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो ना तो इसमें से कोई भी ऐसा जो अनकवर्ड हो, ईच एलिमेंट मतलब हर कोई एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसी न किसी से। ठीक है, दूसरी बात हर किसी की इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक समझते हैं, ऐसा नहीं है कि एक की 2 इमेज हो। इमेज क्या होती है, इस 1 की 1 इमेज है, इस 2 की ये 4 इमेज है, इस 3 की ये 9 इमेज है। इसी तरह से मैं बात करूं, ये 1 क्या है, इस 1 की प्री इमेज है, ये 2 क्या है, इस 4 की प्री इमेज है, ये 3 क्या है, इस 9 की प्री इमेज। चलो मैं कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। चलो आप बताना मुझे, मैं यहां पे एरो डायग्राम बनाता हूं 3 4, फिर आप बताना कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो बेटा यहां पे मैंने 1 2 3 4, यहां पे 1 4 9 ये ले लिया, मान लिया। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, और ये ए और बी कैसे आपस में कनेक्टेड है भाई, 1 1 से कनेक्टेड है मान लिया, 2 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 9 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो क्या अब मैं इसको फंक्शन कहूंगा, ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ क्यों फंक्शन नहीं होगा, इस रिलेशन को फंक्शन क्यों नहीं कहूंगा। जरा देखो ये रिलेशन किस किस के बीच में थी भाई, 1 2 3 4, ये तो पहला सेट है, और दूसरा सेट क्या है 1 4 9, इन्हीं के बीच में तो बनेगी। और ये रिलेशन क्या बन रही है
जरा बताओगे? 1 1 2 4 3 9। ठीक है बेटा, ये रिलेशन बन रही है। देखो जरा 1 1 2 4 3 9। लेकिन क्या मैं इसको फंक्शन कहूंगा? नहीं कहूंगा। बताओ क्यों नहीं कहूंगा? अरे डेफिनेशन को पढ़ो ना। मैंने क्या कहा? ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट, मैंने क्या कहा? हर कोई एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अरे इमेज तभी तो होगी बेटा जब ये किसी से कनेक्ट होगा। अरे ये देखिए यहां पे क्या 4 की कहीं इमेज आपको नजर आ रही है? 4 की तो इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया सेकंड केस में ये ले रहा हूं, ये ले लिया, मान लिया मैंने। क्या अब ये फंक्शन है? यस इट इज ए फंक्शन। नाउ इट इज ए फंक्शन। बताओ ये क्यों फंक्शन है? मान लिया इस रिलेशन को मैं नाम दे देता हूं 1 1 2 4 3 9, ये रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इसको मैं फंक्शन कहूंगा। क्यों कहूंगा? देखो ईच एलिमेंट, देखो 1 2 3 इन सब की इमेज है और यूनिक इमेज है। देखो इसकी भी यूनिक है, इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है ना? यूनिक का मतलब एक। तो ये तुम्हारा फंक्शन होगा। यहां पे कोई एक्स्ट्रा रह सकता है एलिमेंट, कोई टेंशन नहीं है। ये जो आपका दूसरा जो सेट होगा बी, इसमें कोई एलिमेंट लेफ्ट रह सकता है लेकिन ए का कोई भी लेफ्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इनपुट दोगे मशीन को तो ऐसा नहीं होगा कि मशीन आपको आउटपुट नहीं देगी, मशीन आउटपुट देगी ही देगी। तो इसको मैं फंक्शन कहूंगा। चलो और केस लेता हूं जरा, इसी के डिफरेंट और केस लेता हूं, फिर आप बताना कि वो फंक्शन है कि नहीं है। देखो बेटा नेक्स्ट केस लेता हूं। जैसे मान लिया मैंने यहां पे -1 1 और 2 ले लिया, एक फंक्शन ले लिया -1 1 2 और यहां पे मैंने ले लिया 1 4, ये ले लिया। तो ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है। कैसे डिफाइन किया? तो देखो ये ए है, ये बी है और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। और यहां पे मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं, रिलेशन को किसके अकॉर्डिंग है? एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखो, जैसे आप इसमें -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो 1 से कनेक्ट है। ठीक है, और बताइए यहां पे दूसरा जो 1 रखोगे आप 1, तो 1 रखोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह 2 रखेंगे आप यहां पे तो 4 आएगा। तो आप बताओ क्या ये फंक्शन हुआ इस बार? क्या इस रिलेशन को मैं फंक्शन कहूंगा? मतलब क्या रिलेशन बन रही है ये? जरा एक बार देख लेते हैं। देखो -1 1 बन रहा है और क्या बन रहा है? 1 और 1 बन रहा है। और क्या रिलेशन बन रही है? देखो 2 और 4 बन रहा है। क्या अब मैं इसको फंक्शन बोलूंगा? जरा चेक करके बताओ। अब इसको मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा। यस यस इट इज ए फंक्शन। अब भी ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? देखो बेटा क्या कह रहे हैं? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो बेटा ये भी कवर हो रखा है, इसकी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है। इसका मतलब ईच एलिमेंट की इमेज है। दूसरी बात मैंने क्या कहा था? यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। तो देखो अरे इसकी एक ही तो इमेज है, यूनिक समझते हैं ना, एक इमेज मतलब दो नहीं होनी चाहिए। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। भाई ऐसा तो हो सकता है कि दो की एक हो, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक की दो नहीं होगी। अभी आपको बताऊंगा। मतलब ऐसा समझ लो बेटा, ये आपकी मदर है मान लिया इधर, जिसने आपको जन्म दिया है। तो ऐसा हो सकता है ना इस मदर के दो बेटे हों, ठीक है, या एक बेटा एक बेटी हो, तो इसकी भी मदर यही है, इसकी भी मदर यही है, ऐसा हो सकता है। भाई दो बच्चे अलग अलग हैं, उनकी सेम मदर जिन्होंने जन्म दिया है, बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह से ये फंक्शन हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन की एक ही तो मदर है, इसकी भी एक ही मदर है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं?
हर एलिमेंट कवर भी हो गया और दूसरा हर किसी की एक सिंगल इमेज भी है, तो इसलिए मैं कहूंगा ये फंक्शन तुम्हारा है। ठीक है, चलो अब मैं एक केस और लेता हूं, आप बताना जरा इसमें क्या होगा। ए बी -1 1 2 2 4 9 ये ले लिया। मान लिया मेरा -1 2 से कनेक्ट है, -1 4 से है, और तुम्हारा 1 है ये 9 से है, और 2 है ये 10 से है। मान लिया ऐसी कोई मैंने रिलेशन ले ली, तो इस रिलेशन को मैं क्या लिखूंगा, पहले तो जरा एक बार लिख देता हूं मैं। देखो -1 2 और क्या कहूं -1 4 से भी है, और क्या कहूं 1 9 से है, और क्या कहूं 2 10 से है। कोई भी हमने एक रैंडम रिलेशन ले ली। अब ध्यान से समझिए बेटा, समझने वाली बात है। इस बार क्या हो रहा है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, चेक करते हैं जरा। क्या कहा हमने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। तो देखो इस एलिमेंट की भी इमेज तो है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि ईच एलिमेंट की इमेज है। लेकिन हमने कहा यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यूनिक इमेज कैसे, जरा देखो -1 के बारे में। क्या -1 की यूनिक इमेज है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो -1 2 से भी कनेक्टेड है और -1 4 से भी कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ बेटा, एक एलिमेंट है लेकिन दो इमेज है। अरे ये तो वही बात हो गई कि यहां एक बच्चा है, ये भी इसकी मदर है, ये भी इसकी मदर है। अब बताइए एक बच्चे को एक ही तो मदर जन्म देगी, इसका मतलब या तो इसकी ये मदर होगी या तो इसकी ये मदर होगी। इसका मतलब एक पर्सन की दो मदर जिन्होंने जन्म दिया है वो नहीं हो सकती, इसलिए ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, और आप देखिए यहां तो एक एलिमेंट की कितनी इमेज हो गई, दो इमेज हो गई। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है। कब फंक्शन बनता, जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। तो ये तो बेटा बात हो गई फंक्शन की। तो एक रिलेशन का सब पार्ट हुआ फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हुई। मतलब जब each element of set A has unique image in set B। ठीक है बेटा, चलो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं इसी फंक्शन के अंदर तीन बातें आती हैं। वो आती हैं आपके पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। आपको ये मैंने पहले रिलेशन में भी बताया था और फंक्शन के अंदर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा फंक्शन में। तो जरा देखिए बेटा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखिए बेटा, इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं। मान लिया पहला सेट है तुम्हारा 1 2 3 और दूसरा सेट है तुम्हारा 1 4 9 16 25। और ये जो तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो है x²। और हमें क्या समझना है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है फंक्शन की। तो जरा ध्यान से समझना, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं तो जरा बताओ क्या है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। क्या क्या है सेट ए में, 1 है 2 है 3 है। सेट बी में क्या है, 1 है 4 है 9 है 16 है 25। अब जब मैं इनपुट वैल्यूज दूंगा तो देखो फंक्शन तभी तो बनेगा जब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये एसोसिएट होंगी किसके साथ, बी सेट के साथ। याद करो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका मतलब जब 1 पुट करूंगा तो मशीन क्या आउटपुट देगी, 1। तो 1 तो कनेक्टेड है 1 से। और बताओ 2 किससे कनेक्टेड है, अरे 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 9, और ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। समझ आई बात। तो देखो बेटा, ये सेट तुम्हारा ए था, ये सेट तुम्हारा बी था। ध्यान से देखना,
तो अब डोमेन क्या हुआ, अगर मैं इस रिलेशन को, इस फंक्शन को मैं अगर डिफाइन करूं तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, देखो 1 1 बन रहा है और 2 4 है और 3 9 है। तो व्हाट इज डोमेन? बेटा डोमेन कहते हैं जो सेट ए आएगा ना किसी फंक्शन में, सेट ए, उसी को डोमेन बोलेंगे। डोमेन क्या है कि भाई ये तो कंफर्म बात है कि इसका हर एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट होगा, नहीं तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो सेट ए कह सकते हो आप, डोमेन इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब जो सेट ए होगा ना वही तुम्हारा डोमेन होगा, याद रखना हमेशा। तो इसका डोमेन क्या आ गया जरा बताओ, डोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3। वैसे यहां पे देखे रिलेशन में जो फंक्शन का, तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3, तो आपके पास ये सारे कवर होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि ये 4 हो और 4 कवर ना हो, 100% कवर होगा अगर वो फंक्शन है तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर क्या है कि आपका जो इनपुट वैल्यूज हैं, पूरा जो सेट ए है ना, उसको हम बोलेंगे डोमेन। चलो बात कर लेते हैं रेंज की। तो अब बताओ रेंज क्या होगी। रेंज की बात करेंगे तो याद करो क्या कहते थे, जो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन, जो फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, 149। मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज हम पुट करने के बाद, जो इनपुट वैल्यू पुट करेंगे उससे जो आउटपुट वैल्यू आएंगी, तो जो एक्चुअल वैल्यू आएंगी ना आउटपुट की, उसको बोलते हैं रेंज। अब बताओ एक्चुअल कौन कौन सी आ रही है, अरे एक तो 1 आ रखा है और एक 4 आ रखा है और एक देखो 3 रखा तो 9 आ रखा है। तो रेंज क्या आ गया, 1 4 एंड 9। ठीक है, अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो बताइए कोडोमेन क्या होगा, जो कंप्लीट सेट बी है ना बेटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज कोडोमेन। मतलब ये हुआ कि सेट ए है, ये तो तुम्हारा डोमेन हो गया कंप्लीट। सेट बी है, ये क्या हो गया, कोडोमेन। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, अब पॉसिबल तो बेटा 1 भी आ सकता था, 4 भी, 9 भी, 16 भी, 25 भी। तो इसका मतलब 1 4 9 16 एंड 25। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता दूं, कोई भी फंक्शन होगा उसका जो सेट ए होगा ना, पहले वाला ये सेट, इसको बोलते हैं डोमेन। भाई कोई भी फंक्शन होगा बेटा, वो ए से बी में डिफाइन होगा, मतलब एक इनपुट होगी एक आउटपुट होगी। तो इस इनपुट को बोलूंगा, अगर मैं कहता हूं एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ये जो ए है ना, ए को बोलेंगे डोमेन, बिना कुछ दिमाग लगाए लिख दो। और बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। दो चीज तो भाई बिना दिमाग लगाए लिख दो। कोडोमेन का मतलब क्या क्या आउटपुट वैल्यू आ सकती हैं। डोमेन क्या हुआ, क्या क्या इनपुट वैल्यू देंगे आप। और ये तो 100% श्योर है ही फंक्शन में कि जो भी इनपुट होगी उसकी कोई न कोई इमेज होगी, ऐसा नहीं है कोई लेफ्ट रह जाए। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा डोमेन, ये हुआ कोडोमेन। तो रेंज क्या हुई, कोई भी फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर है, तो जब इनको पुट करोगे, इनपुट को 1 2 3 कुछ भी पुट करोगे, तो जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को, एक्चुअल आउटपुट जो आएगी उसको बोलेंगे रेंज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं आपकी क्लास का ही, जैसे मैंने रिलेशन में भी बताया था कि यहां पे 3 स्टूडेंट हैं, ए बी और सी। ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये आपका मीडियम है, ये बिल्कुल डफर स्टूडेंट है। ठीक है, डफर तो वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन मान ले ये पढ़ नहीं रहा आजकल, तो मैं इसको मान सकता हूं कि भाई इसके मार्क्स कम ही आएंगे। और किसी टीचर ने मान लिया 5 मार्क्स का टेस्ट आपका लिया, आपके टीचर ने, तो टॉपर के तो मान लिया 5 मार्क्स आ गए। बी जो एवरेज था उसने भी हिम्मत करके 4 मार्क्स ले लिए, और जो बेचारा सी था जो पढ़ ही नहीं रहा है उसके 0 मार्क्स आए। तो जरा बता सकते हो अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा क्या तो डोमेन हो गया,
क्या कोडोमेन हुआ, क्या रेंज हुआ, जरा बताइए। डोमेन क्या हुआ, जरा बताइए। डोमेन तो इनपुट वैल्यूज, क्या क्या इनपुट वैल्यूज, ए बी सी। भाई सेट कंप्लीट तो पहला सेट एक्स लिया है मैंने यहां पे, तो वही तो डोमेन हुआ। अच्छा कोडोमेन क्या हुआ, अरे भाई दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा। कोडोमेन ये आउटपुट वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5। भाई आने को तो जो डफर बच्चा है उसके भी 5 आ सकते हैं, उम्मीद तो वो भी 5 की करके बैठा है, इसका मतलब 0 से 5 तक आ सकते हैं। लेकिन रेंज क्या हुई, रेंज तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज हुई ना जो आई, और एक्चुअल वैल्यूज आई क्या क्या, देखो 0 आया, 4 आया और 5 आया, तो ये हो गया 0 4 एंड 5। तो बेटा ये बात हो गई किसकी, आपको मैंने यहां पे बता दिया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, किसके बारे में, किसकी, फंक्शन की। अब एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आईआईटी जेईई में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, देखो अगर मेरे पास मान लिया यहां पे 2 एलिमेंट हैं और यहां पे भी 2 एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, तो कितने फंक्शन बन सकते हैं जरा बताइए। ये जो 1 है बेटा, ये इन दोनों में से किसी से भी अटैच हो सकता है, तो इसका मतलब 2 इंटू, ये वाला जो 2 है ये भी ए से भी अटैच हो सकता है, बी से भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी 2 तरीके से हो सकता है। तो टोटल फंक्शंस तुम्हारे कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। अब अगर मैं समझाने के प्रयास करूं कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, अब इस सेट ए में मैं मान लेता हूं कितने एलिमेंट्स हैं, A1 A2 अप टू AP। समझ गए होंगे आप शायद कि इसके अंदर P एलिमेंट है मान लिया, और इसके अंदर कैपिटल में ले लेता हूं भाई A B C अप टू Q एलिमेंट्स, Q एलिमेंट्स इसमें है, और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए। तो नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी इक्वल टू, याद करो रिलेशन कितनी होती थी पहले, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं तो अगर यहां पे P एलिमेंट होते थे तो यहां पे Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था उसमें PQ एलिमेंट होते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, याद करो A क्रॉस B में, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती थी 2 की पावर PQ, अगर आपको याद हो तो। यहां पे क्या होगा बेटा, जो पहला एलिमेंट है A1, वो बताओ कितनों से अटैच हो सकता है, पहला एलिमेंट भाई Q एलिमेंट है इसके अंदर, तो Q के अंदर से Q के अंदर से किसी से भी अटैच हो सकता है, मतलब अगर 10 एलिमेंट हो तो 10 के 10 में किसी भी एक से अटैच हो सकता है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट Q टाइम्स अटैच हो सकता है, Q एलिमेंट से अटैच हो सकता है। इसी तरह दूसरे वाला कितनी बार हो सकता है, वो भी Q टाइम्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इनमें से किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा क्या होगा, वो भी Q के साथ। अब कितने हैं ये तो P टर्म है, तो अप टू P टर्म्स, तो ये आ गया Q की पावर P। आप याद करो, अगर 2 2 2 इसको अगर 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं तो आप लिखते हो 2 की पावर 5, ठीक है ना। अगर 3 3 3 3 3 6 टाइम्स हो 3 की पावर 6, अगर Q Q Q P टाइम्स हो तो Q की पावर P। तो याद रखना बेटा, अगर कोई सेट A हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे लूं, इसके अंदर मान लिया 1 2 3 है, और इसके अंदर आपके पास एलिमेंट कितने हैं 4 5 6, मान लिया यहां भी 3 है, ठीक है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो कितने फंक्शन बन सकते हैं जरा सोचिए। ये तो मैंने बनाया एक टाइप बताइए, बाकी बन कितने सकते हैं, क्या कहा मैंने 3 की पावर, इसके अंदर Q की पावर P कितना है 3 एलिमेंट है, 3 की पावर 3, 27 फंक्शंस बन सकते हैं। तो बताओ रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर रिलेशन पूछता इसमें P है इसमें Q है तो 2 की पावर PQ, और अगर फंक्शन पूछे तो क्या कहोगे Q की पावर P। तो बेटा इसी के साथ हमने यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम कुछ ग्राफिकल ग्राफ की मदद से
कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपके पास मॉडुलस फंक्शन, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।